वेलकम टू बूस्ट माय टैलेंट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक भी। नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई करें या साउथ इंडिया में पढ़ाई करें, एक स्टूडेंट के करियर के लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। मान लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और आपके पास दो अमेजिंग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप दिल्ली की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, या दूसरा ऑप्शन है कि आप बेंगलोर के किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें। आप एक्साइटेड हैं पर आप कंफ्यूज्ड भी हैं। नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, कहाँ के कॉलेज आपकी लाइफ के लिए बेस्ट रहेंगे और दोनों में फर्क क्या है। आज बूस्ट माय टैलेंट के इस वीडियो में हम इसका एक ऑनेस्ट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या रहेगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आप अपने लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सबसे पहले ये समझिए, ये सिर्फ एक कॉलेज का डिसीजन नहीं है, ये एक कल्चर, एक लाइफस्टाइल और एक पूरे नए एनवायरनमेंट को चूज करने का डिसीजन है। दोनों ही रीजन्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर दोनों की वाइब्स बहुत अलग हैं। हम यहाँ जनरल ट्रेंड्स की बात नहीं करेंगे, हो सकता है किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस इससे थोड़ा अलग हो, लेकिन कौन सी वाइब आपके लिए सूट करेगी उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये डिफरेंस 5 की पैरामीटर्स पे आज हम जज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर नंबर 1, एकेडमिक कल्चर एंड एनवायरनमेंट। नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में यहाँ का एकेडमिक कल्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और एग्जाम ओरिएंटेड होता है। कॉलेज के साथ साथ बच्चे यहाँ यूपीएससी, एसएससी, कैट और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लेके जाते हैं। यहाँ का माहौल उसी तरीके का है। और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज, लॉ और कॉमर्स के लिए भी दिल्ली एनसीआर बहुत ज्यादा फेमस है। साउथ इंडिया में स्पेशली बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई, यहाँ पर ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी, आईटी और इंजीनियरिंग स्किल्स पर रहता है। एकेडमिक कल्चर थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रोसेस ड्रिवन हो सकता है, और इसका एम उन स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करना है, जहां पर बहुत डिसिप्लिन आगे चल के एक इम्पोर्टेंट डिमांड उस कल्चर की रहती है। फैक्टर नंबर 2, स्टूडेंट लाइफ एंड वाइब। नॉर्थ इंडिया की स्टूडेंट लाइफ अक्सर काफी फास्ट पेस्ड रहती है, थोड़ी सी लाउड रहती है और फेस्टिवल से भरी होती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ बहुत एक्टिव कई कॉलेजेस में आपको देखने के लिए मिल सकती है, और हमेशा कैंपस में कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। जुगाड़ कल्चर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फन पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ इंडिया में यहाँ की स्टूडेंट लाइफ आमतौर पर थोड़ी शांत पर सिस्टमेटिक होती है। यहाँ पर टेक फेस्ट, हैकाथन और टेक्निकल क्लब्स पर बहुत फोकस रहता है। बेंगलोर जैसी सिटीज में आपको एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर और टेक की वाइब मिलेगी ही मिलेगी। फैक्टर नंबर 3, फूड एंड लाइफस्टाइल, जो कि एक काफी बड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। नॉर्थ इंडिया में रोटी, पराठा, छोले भटूरे और रिच करीज का कल्चर है। यहाँ पर खाना आमतौर पर ज्यादा मसालेदार रहता है और बहुत टेस्टी रहता है। वहीं साउथ इंडिया में जो डाइट है वो बेसिकली राइस बेस्ड ज्यादा है, जैसे कि इडली, डोसा, सांबर राइस, ये सब वहाँ का प्राइमरी डाइट है। खाने में आपको कोकोनट, इमली और अलग अलग तरह के साउथ इंडियन मसालों का यूज देखने को मिलेगा। ये शुरू में हो सकता है कि आपके लिए एक एडजस्टमेंट हो, पर एक्चुअली में यहाँ का खाना भी बहुत डिलीशियस है। फैक्टर नंबर 4, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। नॉर्थ इंडिया में हिंदी एक कॉमन लिंक लैंग्वेज है। कैंपस में इंग्लिश चलती है, नो डाउट, लेकिन कैंपस के बाहर डेली लाइफ में जैसे ऑटो वाले से बात करना, फ्रूट्स खरीदना, सब्जी वाले से बात करना, यहाँ पर हिंदी में बात करना ही सबसे कॉमन कल्चर है। साउथ इंडिया में कॉलेजेस में इंग्लिश ही प्राइमरी लैंग्वेज है, पर कैंपस के बाहर आप निकलते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, ये लोकल लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी लोकेशन में हैं साउथ में, आपको आनी चाहिए और इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये शुरू में आपको एक चैलेंज की तरह लग सकता है, मगर आपको एक नई लैंग्वेज सीखने का अमेजिंग मौका भी यहाँ पे मिलता है। फैक्टर नंबर 5, करियर अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ इंडिया में मीडिया, लॉ, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे यूपीएससी हो गया और स्टार्टअप जैसे नोएडा, गुड़गांव, इन सब का हब कल्चर आपको देखने को मिलता है। वहीं साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसी जगहों पर इंडिया के अनडिस्प्यूटेड आईटी
और टेक जो R&D में एक्सपर्ट्स हैं, इनका हब देखने को मिलता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर या कोर इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो साउथ इंडिया के ये सिटीज आपके लिए एक आग का दरिया है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि आपके लिए बेटर क्या है। आप नॉर्थ इंडिया को सिलेक्ट करो अगर आपको एक फास्ट पेस लाइफ पसंद है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, आप ह्यूमैनिटीज, लॉ, मैनेजमेंट या सिविल सर्विसेज जैसी कोर्सेज सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं और आपको एक एनर्जेटिक फेस्टिवल हैवी कैंपस लाइफ चाहिए तो नॉर्थ इंडिया इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है। और साउथ इंडिया को सिलेक्ट करें अगर आप टेक फोकस्ड हैं, आप एक सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं और आप इंडिया के आईटी या स्टार्टअप इकोसिस्टम के सेंटर में रहना चाहते हैं और वहां से लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है इस सिनेरियो में साउथ इंडिया को सिलेक्ट करना। तो आखिर में समझना हमको क्या है कि कोई भी रीजन बेटर नहीं है या बेकार नहीं है, दोनों की अपनी ब्यूटी है और अपनी ही अलग लर्निंग है। असली ग्रोथ आपके कॉलेज या शहर में नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने की है। आपकी अडेप्ट करने की एबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्किल होगी, चाहे आप नॉर्थ में हो, चाहे आप साउथ में हो, चाहे आप ईस्ट में हो या आप वेस्ट में हो। तो ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग की गाइडेंस यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेगी। बूस्ट माई टैलेंट में हम पर्सनलाइज्ड एडमिशन गाइडेंस ऑफर करते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम आपको वो कॉलेज और वो शहर चुनने में मदद करें जो आपके करियर के लिए बेस्ट फिट है। हमारी टीम से कनेक्ट करें और साथ मिलकर अपने फ्यूचर को एक बेहतर डायरेक्शन दें। इस तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वी लव टू क्रिएट वीडियोस ऑन दैट। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड बूस्ट माय टैलेंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस जो अक्सर यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करा सकें। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ब्राइट करियर अहेड। थैंक यू।